Okay, very good morning to all of you and welcome back. CPT days are tough days, है ना? क्योंकि सुबह CPT, फिर एक क्लास, फिर दूसरा क्लास, फिर है ना? और क्लास, तो they are pretty occupied days अभी. चलो कोई नहीं, हर चीज का आदत होना चाहिए. थोड़े ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का भी आदत होना चाहिए, कम इन्वॉल्वमेंट का भी आदत होना चाहिए, रिलैक्स रहने का भी आदत होना चाहिए, और स्ट्रेस के अंदर भी रिलैक्स रहने का भी आदत होना चाहिए. हर टाइप के चीजों को फेस करने का आदत होना चाहिए, है ना? दैट्स व्हाट द ब्रीफ मैसेज इज. ठीक है, ओके. So there are some messages. Hardik, good afternoon. Aditya, namaste. Priyank, good afternoon. Aditya, good afternoon. Priyank has a comment also, and that is हमेशा फिजिक्स की क्लास ही छोटी हो जाती है. ओके, ऐसा है क्या? ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन भी है? चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया. हाँ, वेडनेसडे जो है क्लास थोड़ा छोटा ही हो जाता है यार. दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अभी. चलो कोई बात नहीं. लेट्स बिगिन द डे. कल हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किए थे और टेंशन के ऊपर भी डिस्कशन किए थे. कल हमने एक छोटा सा चीज बताया था, दैट इज एटवुड मशीन. ठीक है ना? तो आज मैं एटवुड मशीन के ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम इंक्लाइन प्लेन वगैरह वगैरह इस टाइप के जो केसेस होता है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद एटवुड मशीन. Okay, Sankar, what is the spelling of that? Any, it is Atwood machine. Okay, fine. मैंने शायद कल लिखा होगा. It is called as Atwood. Obviously कोई साइंटिस्ट के नाम से है, ये तो देख के ही पता चल रहा होगा. किसी साइंटिस्ट के नाम से ही है. Atwood is the name of the scientist and machine is working है तो like machine, है ना? That's all. तो Atwood machine क्या है ना, ये है. और क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन इज दैट, ये क्विक क्वेश्चन है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए. सपोज यहाँ पे 3 kg मास है और यहाँ पे और ये मान लो है 2 kg. टू फाइंड आउट द टेंशन हियर. ठीक है, ये 3 kg, 7 kg एंड ये 3 kg, ये 7 kg एंड टू फाइंड आउट द टेंशन हियर. इस बार पुली मासलेस नहीं है, पुली में 2 kg मास. चलो गो अहेड. सौरभ, अभी मैंने कुछ कराया नहीं, अभी जस्ट मैं एक सवाल पूछा हूं. सौरभ, तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो. जस्ट फाइंड आउट द टेंशन हियर. ये 2 मत समझ लेना, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे एक डॉट भी है पीछे. कई बार लगता है टी इज 2 कैसे आ गया? टी इज 2 नहीं है, टी इज क्वेश्चन मार्क. सो टू आंसर द क्वेश्चन एज टू व्हाट इज द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, चलो. नाउ आरव सेड कि पुली तो लेकिन मासलेस होता है. देखो, पुली मासलेस जनरली अजम्पशन में होता है, बट ये कोई जरूरी नहीं है. खासकर जो फिक्स्ड पुलीज होते हैं उसमें अगर मास हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, मूवेबल पुली में अगर मास हुआ तो दिक्कत आता है. इसलिए जनरली जो क्वेश्चन में मूवेबल पुली होता है, जहां पे पुली इधर उधर जा रहा है, ऐसे केस में जनरली मासलेस बोल दिया जाता है. ठीक है ना? बट नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस, सो डोंट वरी. सारे केसेस में जरूरत नहीं है. Akshay has also asked a doubt. Aryan has in the meanwhile given a question answer. Okay, कुछ आंसर्स आने लगे हैं. आदित्य ने आंसर दिए हैं. आर्यन, आदित्य ने आंसर फिर से दिए हैं. अक्षय ने बोला कि डाउट था कि T is equal to T1 plus T2 कैसे आया था. बेटे अक्षय कैन यू बी ऑन एयर बेटे? अक्षय अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो बेटे. यस सर. हाँ बेटे, तुम्हारा ना क्वेश्चन ठीक से मुझे समझ में नहीं आया. मतलब T is equal to T1 plus T2, ये क्या मतलब क्या है? ये क्वेश्चन क्या है मतलब? ये एक्सप्लेन करो एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं. हाँ सर, वो कल किया था ना, जो ऊपर है टी और ये जो 2 मासेस को पकड़ने वाला टेंशन है, तो ये पूरा उसके इक्वल कैसे आया था? आपने कल एक क्वेश्चन कराया था इसका. पुली के ऊपर ही बात कर रहे हो? यस सर. ये जो आपने टी है
ये नहीं, जो actually नीचे की T1 दो T2 स्ट्रिंग्स है है ना। इनके टेंशन क्या? तो चलो मान लो इधर का टेंशन T1 है और इधर का टेंशन T2 है। यहाँ पे मासलेस बॉडी अगर होगा, ये पुली अगर मासलेस होगा तो दैट मींस क्या होगा, देखो ये सपोज T है और मान लो ये T1 है और मान लो ये T2 है, सपोज ऐसे कुछ सिचुएशन है और मान लो इसका मास 0 है, मास 0 मतलब मासलेस, फिर क्या होगा, इन दैट केस T माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M इंटू ए होगा। क्यों? T माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M इंटू ए। आ गया। अब क्या है कि T क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस Ma। अब मास तो 0 है, अगर मास 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये खत्म हो गया, यानी क्या होगा, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। लेकिन वो मासलेस पुली के लिए था, आज मैंने चेंज कर दिया ऑलरेडी। आज ध्यान से देखो, मैंने मासलेस पुली नहीं लिया है, मैंने पुली विथ मास लिया। और दिवित इज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज, अगर पुली का मास है तब भी रोप के दोनों साइड डिफरेंट टेंशन होगा या फिर सेम होगा? देखो, पुली के मास पे वो उतना डिपेंड नहीं करता, वो फ्रिक्शन पे ज्यादा डिपेंड करता। तो मैंने पहले बोला, अगर फ्रिक्शनलेस थ्रेड है और मासलेस थ्रेड है तब तो T1 T2 सब बराबर होगा। अगर फ्रिक्शनलेस थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है, तब T1 T2 हमेशा बराबर होगा। पर अगर फ्रिक्शन आ जाए या अगर मास आ जाए तो इन दैट केस T1 T2 बराबर नहीं हो पाएगा, या कह सकते हो मुश्किल होगा। ठीक है ना, मुश्किल से ही होगा, मतलब बहुत रेयरली होगा, बट मोस्टली नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द रोल ऑफ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो मैं एक बार नोट करा दूं। देखो, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस थ्रेड has same tension at all points. ठीक है, whereas a thread with mass and friction can have different tension at different points. ठीक है, ये इसका शॉर्ट समरी, देखो देख लो जरा। यानी a frictionless and massless thread has same tension at all points, but a thread with mass and friction can have different tension at different points. ये इसका ऑन द होल एनालिसिस। अब देख लो अच्छे से, ठीक है, चेक कर लो। आई होप दैट्स ओके। चलो, इन द मीनवाइल आंसर्स आने लगे हैं, तो लाइक मे बी नाउ आई विल फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आई विल प्रॉब्ली फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 kg, तो इसका तो T1 T2 तो नहीं होगा, ये तो मासलेस फ्रिक्शनलेस थ्रेड है, यानी अब T1 T1 ये सब खत्म हो गया, TT हो। इसको मैं लिख देता हूं T डैश। तो कल याद करके देखो, मैंने टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, उसको डायरेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन यूज इट डायरेक्टली आल्सो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट अगर यूज करते तो टेंशन कितना आएगा ना, T इज इक्वल टू 2 M1 M2 G बाय, ये दिया था ना कल, आई होप यू रिमेंबर, यानी कितना हो गया, 2 M1 M2 G बाय M1 प्लस M2। तो 3 प्लस 7 तो 10 होता है, तो वो 10 10 कैंसिल, यानी कितना हो गया, यानी आंसर आ गया 42 न्यूटन। देख लो, ये आ गया 42। तो यानी अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं पुली का, तो पुली का क्या होगा ना, इधर से 42, इधर से 42 और इधर 20 और इधर T डैश। लेकिन कुछ भी हो, पुली तो रेस्ट पे है, पुली तो रेस्ट पे है। तो अगर पुली रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, पुली पे रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी T डैश माइनस 84 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी T डैश इज इक्वल टू 104 न्यूटन। बस ये आंसर है। अब मैं देख लेता हूँ 104 किस किस के आंसर आए हैं। आई थिंक दोज वर द करेक्ट वंस। 104 कईयों के आए, चलो गुड, ठीक है। रोहानी, आरव,
आर्यन थोड़ा सा तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है लग रहा है मुझे. मुकुंद, they have all given 104. अर्नव also, प्रियंक also, अनुभव. ठीक है, कुछ कुछ मिस्टेक्स हुए हैं कईयों के. चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. आप समझ में आ गया होगा कि कहाँ गलती है. अब दिवित ने भी करेक्ट आंसर दे दिए. दिवित has also just given the answer as 104. आरव ने भी दिए थोड़ी देर पहले. चलो ओके, ठीक है. I think that would be the the question to this the answer to this particular question, and that is find out the tension here. इसका एक स्टेप तो हमने डायरेक्टली कर दिया था. हाँ बेटे कुछ पूछ रहे सर, एक कंफ्यूजन थी, मतलब इसको नीचे वाले को पूरा एक सिस्टम मान के गलत होएगा क्या? ओके सुनो, ये क्वेश्चन शायद किसी ने कल पूछे थे जहां तक मुझे याद आ रहा है. ठीक है ना. तो अगर तुम ऐसे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है. पता क्या कि तुम सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लोगे. इसका अलग एक्सेलरेशन, इसका अलग एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन साइन तो अलग है ना. तो सिस्टम के एक्सेलरेशन क्या लोगे. तो यानी अब पता क्या ये तो इक्विलिब्रियम में था ना, मतलब है. इक्विलिब्रियम में तो ये है. इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम तो नहीं है ना. तो तुम तो इस पूरे को सिस्टम लेना चाहते हो ना, ऐसे कर. इसमें 7 kg नीचे जा रहा है. हाँ 7 kg नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे. तो यानी इन दोनों का एक्सेलरेशन वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करना पड़ता है. ऐसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना पड़ता है, एंड दैट बिकम्स अ लिटिल प्रोलॉन्ग प्रोसेस. और मैं इसलिए जो है सिस्टम को लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा था और अदर नहीं कर रहा हूं. देख लो. इज दैट ओके नाउ? यस सर. चलो ठीक है. सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. इस केस में क्या हो गया ना, ये टेंशन निकालना था तो हमने इसका अलग से सॉल्व किया टेंशन की डायरेक्ट फॉर्मूला से, और फिर इस थ्रेड का टेंशन उसके बाद एज ए नेक्स्ट स्टेप हमने कर लिया. ठीक है, चलो लेट्स नाउ मूव ऑन. Let's solve some straightforward laws of motion based question now. जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, and that is okay. Now note the question. This is 2 kg mass, this is 6 kg mass. ये 2 kg mass लटक रहा है और 6 kg mass on the table है. आई होप क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा. अब मेरा क्वेश्चन सुनो. मेरा क्वेश्चन है, अब मैं किसी से पूछूंगा भी, और वो है देव गोयल. कैन यू कैन हियर बेटे? देव गोयल, देव गोयल. ध्रुव कंबोज, कैन यू कैन हियर बेटे? Yes, sir. ओके, ये बताओ कि ये 2 kg ब्लॉक नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? सर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? सर बिकॉज उसका जो मास है वो कम है एज कम्पेयर टू 6 kg ब्लॉक. ओके, इन द मीनवाइल नियंत has asked a question, and that is क्या ये फ्रिक्शनलेस है? बिल्कुल, हमने अभी तक फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं है. So therefore all frictionless, no friction. चलो ठीक है. Now Dhruv has given a logic. ये तो 2 kg हल्का मास है, ये तो भारी मास है, ये कैसे नीचे आ जाएगा? चलो, that's a logic. Adyasha said कि नहीं, it will go down. Arnav has said कि frictionless होगा तो करेंगे. Priyank says कि नहीं 6 kg को तो मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ. 2 kg moves down. अभी एक दो और आंसर्स ऊपर चले गए, इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. बट हार्दिक सेज की जाएंगे. चलो ठीक है. Adyasha, because you were the first one to give the answer, so let me ask you, Adyasha. यस सर. How do you say कि 2 kg ब्लॉक नीचे आएंगे? Have you heard the logic? ये तो बहुत हल्का है, ये तो भारी है, 2 kg कैसे नीचे आ सकता? So because it is frictionless So and gravity will act on it on the 2 kg block. पर इस लॉजिक को कैसे काउंटर करोगे? ये तो बहुत भारी है, ये तो हल्का है.
So it will happen in case of friction, that heavy part. ओके अभी भी ना उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ, वैसे तो तुम गलत नहीं कह रहे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, थोड़ा सा इससे बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए था. वेल दिवित हैज आस्क्ड गिवन एन एक्सप्लेनेशन दैट 6 kg जो लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए तो फोर्स नहीं है. ओके अब सुनो, मैं एक लॉजिक बताता हूं कि देखो ये वाला जो बॉडी है ना, इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है. और अगर मान लो टेंशन बैलेंस कर दे, लेट्स से बैलेंस कर, तो अगर मान लो ये मूव नहीं कर रहा है तो इन दैट केस इसका टेंशन इस वेट को बैलेंस करे, तो टेंशन 20 न्यूटन, वही 20 न्यूटन तो इधर भी काम करेगा ना, तो फिर उसको मूव करा देगा. यानी यहाँ पे कुछ भी रखो 6 kg ब्लॉक तो मूव करेगा ही करेगा. तुम यहाँ पे अगर आधा किलो भी रख दो ना तो भी मूव करेंगे, 1.5 किलो रख दो, 1 किलो रख दो, 0.25 किलो रख दो, 5 किलो रख लो, और ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसको रेस्ट पे रहना होगा, इन दैट केस टेंशन इसके बराबर होना चाहिए 20 न्यूटन, तो वो 20 न्यूटन अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो बॉडी मूव कर जाएगा, फिर कैसे रेस्ट हो सकता है नहीं. And that is where the contradiction in this particular question is. So therefore, this time movement is a must. मैं करो 2 kg छोड़ो, आधा किलो रख लो तो भी मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे. 2 kg रखोगे तो रिलेटिवली फास्टर मूव करेंगे, 3 kg रखोगे तो और फास्ट मूव करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है. मास रखेंगे तब भी नीचे गिरेंगे. हाँ बेटे, तो माइक्रोस्कोपिक मास रखेंगे तब भी नीचे होगा. फ्रिक्शनलेस के केस में मैंने क्या बोला, फ्रिक्शनलेस के केस में तुम जो मर्जी मास रखो, इसको नीचे जाना ही जाना, क्योंकि अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा उसका वेट, तो वही टेंशन इसको खींच के लेके आ जाएगा, फिर वो रेस्ट पे क्या रहे, कैसे रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है. सो व्हाट अध्यक्ष वाज सेइंग वाज ऑफ कोर्स करेक्ट, बट फ्रिक्शन तो एनीवे है नहीं, मैंने डिक्लेयर कर ही दिया था. सो देयरफॉर आई वाज नॉट वांटिंग द आंसर टू बी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जब है ही नहीं तो उसके बारे में क्या विचार करें. तो दिस इज अ मोर एफर्मेटिव लॉजिक कि ये बॉडी क्यों मूव कर रहे हैं, ये वाला. ठीक है, चलो ठीक है. फाइनली टू गिव द आंसर, आई मीन इसका टेंशन और इसका क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बताना. चलो जल्दी करो. ओके, एक्सेलरेशन नियंत्र ने दे दिए हैं. मैं और आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं और आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूँ. ठीक है सर. ओके, नियंत्र ने आंसर दिए, आदित्य ने भी दे दिए, मुकुंद ने भी दिए हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, नियंत तुम्हारे आंसर सही है, आदित्य भटिया तुम्हारे भी आंसर सही है. आर्यन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार ठीक कर लो इसको. आरव दोबारा ट्राई करो, छोटा सा मिस्टेक हुआ है आरव. टेंशन निकाल लें क्या? नहीं, एक्सेलरेशन. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. इसके एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो ऑब्वियसली इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा. क्यों? सेम थ्रेड, तो जितना ये नीचे आएगा उतना इसको खींच के लेके आएगा, तो सेम एक्सेलरेशन होना मस्ट है. तो देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो क्या आएगा, और इसका डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आएगा. तो मैं सबसे तो पहले पूछूंगा इनके डायग्राम जल्दी बताओ. तो लाइक समबडी विल हैव टू टेल मी वेरी क्विकली, डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम. जिसके पास भी मैं आऊंगा जल्दी बताना. लेकिन रोज श्रेया. यस सर. जल्दी बताओ बेटे, इसका डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ करूं. सर डाउनवर्ड डायरेक्शन 20 न्यूटन. ओके, अपवर्ड T. और कुछ है? नो सर. ओके, इस पे आ जाओ 6 kg पे. सर राइट डायरेक्शन T एंड इसका वाई एक्सिस वाले फोर्सेस अगर मैं ना भी ड्रॉ करूं तो भी चलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन. पता है क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो इसके एक्स के अलग हो रहा है, तो वाई का इतना कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं. लेकिन हम आदत बनाएंगे पूरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, यानी फोर्स डायग्राम. इसलिए मैं तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ कि तुम बाकी आंसर्स भी दो. अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारे लिए इतना ही काफी है, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी है. बट फिर भी बाकी फोर्सेस बताओ. यस रोज. 60 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यस सर, ओनली दिस मच. तो फिर तो ये डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा बेटे इस फोर्स की वजह से. नो सर, इट विल एक्टिंग अपवर्ड आल्सो. वेट अपवर्ड कैसे होगा बेटे? तुम सोच रहे हो सही, लेकिन कहीं ना कहीं गलत आंसर दे रहे हो. हार्दिक, यू आर राइट.
इन द मीनवाइल मैसेजेस से भी आंसर आ रहा है, तो मैं वो कमेंट कर रहा था। हार्दिक यू आर राइट, अक्षज, प्रियंक सब सही आंसर दे रहे हैं। रोज तुम बेटे ट्राई करो। और कौन सा फोर्स है? अच्छा Sir, देखो रोज, normal. हाँ नॉर्मल फोर्स, उसको क्यों मिस कर रहे हो? अब बोलो बोलो बोलो। किधर? The normal force on the upward direction. हाँ, और वो कितना होगा? 60 Newton. वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करके खत्म कर देगा वेट वाला जो पार्ट है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। लेट मी गो टू समबडी एल्स। सौरभ मिश्रा, यस सर। अच्छा ये बताओ कि ये जो दोनों है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये 60 न्यूटन और ये 60 न्यूटन। सर एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी में एक्ट करता है, तो सर यस वो है। तो ये तो सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं बेटे, नॉर्मल एक्शन और ये 60 न्यूटन, ये वेट है और ये नॉर्मल एक्शन है, ये तो सेम बॉडी पे हो गया ना। सर 2 सेकंड सर, सोच रहा हूँ। सुनना नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, दैट्स राइट। यानी इस बार ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, ठीक है ना, ये तो सेम बॉडी पे लग रहा है ना। ये वेट, ये भी 60 न्यूटन, और वो नॉर्मल एक्शन जो बॉक्स पे लग रहा है वो भी बॉक्स पे लग रहा है, और जो वेट है वो भी बॉक्स पे लग रहा है, तो यानी एक्शन रिएक्शन पेयर ये दोनों नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। ओके ठीक है, तो यानी क्या हो गया ना, अब इसके एक्सेलरेशन आ जाएगा कैसे ना, इसका मैं लिखूंगा इक्वेशन 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, और इसका हो जाएगा t इज इक्वल टू 6a, यानी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 8a, यानी a इज इक्वल टू 20 बाई 8 यानी 2.5। तो अगर a 2.5 हो जाता है तो इन दैट केस को यहाँ पे पुट करो, सो देयरफॉर सॉरी इसमें पुट कर लो, देयरफॉर t इज इक्वल टू 6 into a is equal to 6 into 2.5 यानी 15 न्यूटन। यानी एक्सेलरेशन आ गया 2.5, एक्सेलरेशन आ गया 2.5 और टेंशन आ गया इक्वल टू 15। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे। सर ये 20 इक्वल टू 8 है, आप कहाँ से लिखा आपने? 20 इज इक्वल टू 8 है। अच्छा वो दोनों को ऐड करके, अच्छा ओके सर। तो टी कैंसिल हो गया, 20 आ गया और उधर 2a और 6 से मिलके 8 आ गया। अब ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलो ठीक। चलो ठीक है, so that was also a simple question. Let me make it slightly more involved. अब मैं एक काम करता हूं, ऐसे कर देता हूं क्वेश्चन। 10 kg 10 kg और ये एंगल है 37 डिग्री। क्वेश्चन वही है, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन भी बताना है। चलो गो अहेड। चलो गो अहेड। आरव से इसकी इससे टफ क्वेश्चन, धीरे धीरे आ गया। Akshay has asked a question that is, if you give a car a very microscopic push when car is placed on a frictionless surface, will the car move? The answer is interestingly yes, the car will move. But the problem is that where will you get frictionless surface on the universe? You will not be able to get it. That's the problem. इसलिए कार का प्रॉब्लम नहीं है, माइक्रोस्कोपिक फोर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रिक्शनलेस सरफेस लाना। फ्रिक्शनलेस सरफेस हम कहीं से नहीं ला सकते, दुनिया में कोई सरफेस ऐसे नहीं जो कि फ्रिक्शनलेस, and that's what the problem is. आदित्य अगर आस्किंग क्वेश्चन दैट इज, अगर ये 2 kg वाला बॉक्स इक्विलिब्रियम में हुआ तो एक्सेलरेशन सेम तो नहीं होगा 6 kg और उसका 2 kg और 6 kg? सर लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, फिर वो ना वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। अगर मान लो ये 2 kg इक्विलिब्रियम में होता है तो इन दैट केस 6 kg को भी तो इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं कि ये तो हवा में लटक रहा है और ये आगे जा रहा है, ये तो नहीं पॉसिबल है। खुद सोच के देखो, पॉसिबल नहीं है ना। आंसर भेजा है। Okay, कुछ आंसर्स आने लगे हैं। आई एम सीइंग द आंसर्स कमिंग अप। आई मीन शिखर has sent आंसर, आर्यन has also sent आंसर। ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन प्रियंक ने अलग आंसर दिए, शिखर ने अलग दिए, आर्यन ने अलग दिए हैं, और अब प्रथम और प्रियंक का आंसर सेम आ रहा है। चलो
ठीक है, नाउ लेट मी स्टार्ट आंसरिंग इट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, एक नॉर्मल एक्शन होगा और एक टेंशन, और ये टेंशन और ये होगी 100। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स क्विकली हैव समबडी ऑन एयर so that we can settle one or two things and then we will move on. Okay, ठीक है, मुकुंद ने भी आंसर दे दिए हैं। So I'm just waiting a little bit for more answers. हितात, can you be on air बेटे? हितात जल्दी। Yes sir. Okay बेटे, ये वाला फोर्स बताओ जरा कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन के along m मास के वैसे फोर्स 10 sin 37 degree. चलो m नहीं होगा बेटे, mg sin 37। Sir, I said 10. नहीं, 10 में भी तो दिक्कत है ना, 10 into sin 37 होगा ना फिर, mg होता है ना बेटे। What is the Okay, force sir. along the Okay, inclined sir. plane? Inclined plane होता है mg sin theta, यानी 100 into sin 37, यानी कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन। तो ये हो गया 60 न्यूटन Okay sir. और ये हो गया 80 न्यूटन। तो इन दिस केस नॉर्मल एक्शन कितना आएगा बेटे? वो भी 80 न्यूटन आएगा। आगे इक्वेशन, चलो ठीक है। आदित्य भाटिया क्विकली, आदित्य तुम इसके इक्वेशन बताओ बेटे, आदित्य जल्दी बताओ। सर 100 minus t equals to 10a, और इसका t minus 60 equals to 10a. चलो बढ़िया, यानी क्या हो गया? टी तो कैंसिल, 40 is equal to 20a, यानी a is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो a अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, चलो इसमें पुट कर लो, तो क्या होगा ना, 60 उधर चला जाएगा और 10 हो गया, 2 into 10 is 20, तो 60 plus 20 80, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया ना, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। चलो देख लो अच्छे से, आई होप इट्स ओके ना। इज इट कंफर्टेबल देन? देख लो अच्छे से। यानी अब क्या होगा ना, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइन, इसका भी क्वेश्चन हो गया। चलो अब मैं और आगे बढ़ता हूं, इसमें जिसमें जिसको दिक्कत हो रहा है पूछते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब जल्दी करो, अब जल्दी करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। ये पिछले क्वेश्चन का था। Again, I will give you 1 minute of time to solve. In the meanwhile, इसके फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब बनाओ और फिर मैं किसी के पास आता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम धीरे धीरे ड्रॉ करता हूँ। पलक मित्तल बेटे, कैन यू बी ऑन एयर? Yes, sir. ओके बेटे, ये 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन जल्दी बताओ। Sir, downward 60 Newton. और Sir, 60 Newton in a downward direction. हाँ हो Sir, गया। T1 and sir, T tension in upward. फिर? हाँ बोलो बोलो आगे इक्वेशन। Sir, equation होगी 60 minus T1 equal to 6a. अच्छा ये कैसे पता चल रहा है कि मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा पलक? सर क्योंकि सर इस साइड मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ठीक है, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देखता हूँ तो इधर 6 kg लटक रहा है, इधर 4 kg लटक रहा है, तो ऑब्वियसली उस साइड में भारी है, तो यानी वही साइड नीचे जाएगा, तो यानी इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड्स हो गया, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेके आ गया।
चलो ठीक है, तो मैं इसका भी इक्वेशन लिख देता हूँ खुद ही। तो इसका हो जाएगा T2 माइनस 40, तो यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। तो T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 4A। ठीक है, चलो ठीक है। आदित्य शर्मा, सर हाँ इसका इक्वेशन जल्दी बताओ 6 kg का। सर Sir, T1 towards right. हाँ Sir T1 towards right. और T2 towards left. And sir acceleration towards right. और कुछ फोर्स है नहीं है मतलब? Sir है but weight are normal. हाँ वेट और नॉर्मल, उसका मुझे जरूरत नहीं है ना। Yes sir. यानी ये आ गया Yes, sir. 60 न्यूटन और ये भी 60 होगा, तो normal. जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, चलेगा। हाँ इक्वेशन Sir T1 minus T2 equals to 6A. 6 है। ठीक है, यानी इनको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करके एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो क्या करूंगा ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर तीनों को ऐड करोगे ना तो देखना टीवी सब खत्म हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, 20 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 है, यानी a इज इक्वल टू 1.25, मतलब 20 by 16 बेसिकली 5/4 हो गया, यानी a इज इक्वल टू 20 by 16 यानी 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अब इससे टेंशन निकल जाएगा। कैसे, टी निकाल, टेंशन T1 निकाल लो, इससे निकाल लो। तो ये 6 into 1.25 कितना हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 7.5, तो T1 उधर गया, इधर ये आ जाएगा, यानी 52.5, है ना। तो ए आ गया 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T1 आ गया 52.5 न्यूटन। आई थिंक शायद ये आ रहा है, देखो जरा 60 ठीक है 52.5। और T2 के लिए कहां पुट करूं, यहाँ 40 प्लस 4 है, यानी 40 प्लस 4 है 5, यानी 45 मिनट। ठीक है, अब एक काम करो, सब लोग अपना अपना मिला लो, क्योंकि इतने सारे आंसर आ चुके हैं ना, या मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सबका आंसर को हाँ ना करना। सर इसमें Sir, अगर एक हम doubt है। एक्सेलरेशन अपवर्ड भी ले लें तो भी वो बाद में एडजस्ट हो ही जाएगा ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, इक्वेशन में सब जगह वो प्लस के जगह माइनस होता जाएगा, देखना आंसर अल्टीमेटली सेम ही आएगा। ओके, दिवित हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज, आप हमेशा एमजी को बॉडी के सेंटर से बनाते हो। अगर हम उसे बॉडी से सेंटर के बनाए बजाय अपर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के किसी भी रैंडम पार्ट से बना दें, तो क्या वो गलत होगा? एक्चुअली देखो, मैं एज्यूम करके ये चल रहा हूं कि बॉडी सिमेट्रिकल है, मैं ये मान के चल, जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि कुछ बॉडीज नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा भारी है, ऊपर की तरफ हल्का है, उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कोई बॉडी थोड़ा नीचे की तरफ हल्का है और ऊपर की तरफ भारी है, तो तमाम पॉसिबिलिटीज है। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं जो मान रहा हूं वो है कि बॉडी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बॉडी में उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बीच में होगा, और अगर अर्थ के ऊपर छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा। इसलिए मैं हमेशा देखा होगा मिड पॉइंट से ड्रॉप करता हूं, या तो जगह नहीं था इसलिए, अदरवाइज देखो यहाँ पे जगह था तो इसलिए मैंने मिड पॉइंट से ड्रॉप किया। ये टेंडेंसी है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, चलो ओके फाइन। सो देयरफॉर वी हैव नाउ डन सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर देयर as far as Newton's law is concerned with inclined plane and also horizontal vertical and also क्या बोलते हैं तुम्हारे on Atwood machine। ठीक है, चलो now let's move on a little bit। अब सपोज मैं पूछ रहा हूं ये वाला, ये 53 डिग्री एंगल का स्लोप है और ये 37 डिग्री एंगल का स्लोप है, और ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, ये भी 10 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन इज द सेम, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। चलो अब जल्दी करो, बी फास्ट। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल, और दोनों का एक्सेलरेशन बताना है और कनेक्टिंग जो थ्रेड है उसका टेंशन बताना है। अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मैं अभी आ रहा हूं क्वेश्चन किसी से पूछने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम,
So please get side. शिखर बेटे, शिखर कैन यू बी ऑन एयर बेटे? शिखर, यस सर, यस सर। अरे एक काम करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू कर दो। बताओ जरा इसका डाउनवर्ड फोर्स क्या बनाओ, कितना होगा? यस शिखर, हाँ बेटे, आवाज आ रही सर? हाँ सर बेटे, बीच आवाज आ बीच में अपने आप म्यूट हो जाओ। हाँ जी सर। सर इसमें एक मिनट, नहीं पहले फॉर्मूला बता दो। सर एम जी कॉस 53 और एक एम जी साइन 53 है सर। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंगल, हाँ मार लो, एम जी हाँ साइन सर, वो थीटा बता। तो साइन 53 कितना होता है? 4/5। 4/5 100 into 4/5 80। और इसका टी? यस सर, ओके, ऊपर और टी। इसका? एम जी साइन 37 हाँ तो कितना हुआ? 100 into 3/5 60। 60, तो ये भी 60 आ गया। चलो इसका इक्वेशन जल्दी बताओ। सर 80 minus t equal to 10a। इसका? सर इसका आएगा 60 एक मिनट, t minus 60 एक, हाँ, इक्वल टू 10a। अच्छा सेकंड इक्वेशन में कुछ करेक्शन करना है तो क्या करोगे? t plus 60 होगा सर, क्योंकि सर दोनों एक ही तरफ है। ये दोनों इस बार एक ही तरफ हो गया। अभी तक क्या होता था? एक इधर होता था, एक इधर होता था, उल्टा होता था। इस बार एक ही तरफ हो गया, इसलिए इस बार ऐड होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। यानी क्या होगा ना, आप दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 20a, यानी a इज इक्वल टू, इंटरेस्टिंगली इस बार आ गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट ओके नाउ? अब ठीक है, यानी इस बार जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये एक्सेलरेशन मैं इधर पुट करता हूं तो ये 10 इंटू ए यानी 70, और उधर आ जाएगा तो यानी टेंशन क्या आ गया इक्वल टू 10 न्यूटन। अब देखता हूं किस किस का आंसर सही है। ओके, मेनी पीपल हैव गिवन द राइट आंसर इट सीम्स। रूहानी हैज गिवन, फिर दिवित ने भी दिए हैं, कुछ लोगों ने गलती भी कर दी है, चलो कोई बात नहीं। प्रथम ने भी दिए हैं, नियंत ने थोड़ा सा मिस्टेक किया बट बाकी तो ठीक था। Priyank has given, Arav has given it as 7, that's right. Priyank has given, प्रथम ने थोड़ा सा पहले मिस्टेक किए थे but I think it's okay now. चलो ठीक है, ओके, वेल डन। यानी इस बार क्या हो गया ना, इस बार ये दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मतलब ऐसे कर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे, यानी एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। पर इस बार क्या हो रहा है, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, एक ऐसे नीचे जा रहा है और एक ऐसे नीचे जा रहा है, यानी दे विल गो टुगेदर लाइक दिस एंड ऑफ कोर्स विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं, मैं मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं और मैं ऐसे कर देता हूं। अब क्या होगा बताओ जरा, ठीक है ना? So let me ask this question to somebody so that I can get some answers, or I can start getting some answers. देवादत्त बेटे, देवादत्त, देवादत्त बताओ बेटे इस बार होगा क्या? मतलब अभी मैं कोई ज्यादा वैसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, इन जनरल क्वेश्चन बताओ इसमें क्या हो रहा है। पहले जैसा होता था। हाँ बेटे, पहले जैसे होता था। पहले जैसे होता था, फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, यही प्लान है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आयुषी गुप्ता, आयुषी गुप्ता, यस सर। ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक है क्या, कुछ अलग है क्या अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस के उससे? आयुषी, सर पोजीशंस डिफरेंट है जैसे। पोजीशंस डिफरेंट है, चलो ठीक है। एनीथिंग यूनिक यू आर ऑब्जर्विंग? नो, चलो ठीक है। आइजा, Yes, sir. anything different in this particular question compared to others?
सर ऊपर वाला स्लोप ज्यादा है यस, तो और सर ओके, और कुछ ट्राई करोगे बेटे? Okay, Arnav and Vaishnavi have given very interesting observations. Now listen to them. Vaishnavi, can you be on air beta quickly? Vaishnavi. Oh, Vaishnavi तो माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा है। Arnav बेटे, can you be on air quickly? यस सर। हाँ, तुमने जो लिखा है एक बार बताओ जरा क्या मीन कर रहे हो? सर मतलब इसमें वो परपेंडिकुलर स्ट्रिंग टॉट नहीं रहेगी तो टेंशन नहीं लगेगी। तो उससे क्या होगा? सर तो टेंशन नहीं लगेगी तो हम मतलब ऊपर वाला ब्लॉक तो जी से ही नीचे अपने नॉर्मल जी से ही आ रहा होगा जब तक 53 वाला वो खत्म नहीं हो जाता। जी से नीचे आएंगे? सर ऊपर वाला, नीचे वाला 37 एक करके रुको। ऊपर वाला क्या जी एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे? 37 डिग्री वाले स्लोप की एंडिंग तक। नहीं, ऊपर वाला ब्लॉक का पहले बताओ, ये क्या जी एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे? सर पूरी तरह नहीं, मतलब जहां पे 53 डिग्री वाला स्लोप खत्म हो रहा है वहां तक जी एक्सेलरेशन सर। Okay, ठीक है। Divit has also given an interesting observation. चलो ठीक है, I think it is almost same as this thing. प्रथम ने भी एक आंसर दिया है। चलो इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने का भी आज टाइम नहीं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बट मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा इस दैट पहली बात तो इस बार स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं। क्यों? इसका स्लोप कम है, ये धीरे धीरे चलना चाहता है। इसका स्लोप ज्यादा है, फास्ट आ जाएंगे। तो इससे पता क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखना ये यहाँ पे आ गया और पता चला ये इतना सा ही गया बस। यानी क्या होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। यानी इस बार क्या होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएंगे। यानी स्ट्रिंग के कनेक्शन का कोई फायदा नहीं। कनेक्शन रखो ना रखो बराबर है। So therefore the string will not play any role in this particular question. यानी this question is will now going to be same as like this कि as if हमने एक ब्लॉक अलग रख दिया, ये अपना अलग चल रहा है, और एक ब्लॉक अलग रख दिया और ये ब्लॉक अलग चल रहा है। This is what is going to happen in this particular question. अब मुझे पता है इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट्स होंगे, ये कैसे हो गया, स्ट्रिंग कैसे लूज, ये वो। डोंट वरी, आज हम लोग इसको आधा डिस्कशन करके यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। दो तीन जने ने लेकिन सही आइडिया पॉइंट आउट किया दैट स्ट्रिंग विल बिकम लूज एंड देयरफॉर दिस विल मूव इंडिपेंडेंटली, दिस विल मूव इंडिपेंडेंटली। हाँ, एक्सेलरेशन कितना होगा उसके आंसर एक दो सही आए हैं, पर आज और टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आज इस चीज को और रेज नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टेंशन जीरो होगी ना? हाँ जी, टेंशन इस बार खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग ही खत्म है, समझ लो। स्ट्रिंग लूज हो गया तो टेंशन खत्म। स्ट्रिंग जब तक टाइट होता है तब तक टेंशन होगा, अदरवाइज टेंशन नहीं होगा। ठीक है, दैट्स द केस है। इन द मीनवेल कुछ और भी आ रहा है, बट मैं इस पे अब कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं कमेंट अब कल करूँगा, ठीक है ना, यानी अब कल डिस्कस करें। फाइन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय द नाइस रेनी सीजन that is prevailing now. I think it's raining all around. I hope it must be raining at your place also. So enjoy the rains. ठीक है, have a good day. Bye bye. We'll meet again tomorrow. Thank you, sir. Okay, thank you. Have a good day. Thank you. Have a good day.